तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु की सापरे। तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले। कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला। अनन्य गती वंदिते शरण तत्पदा मंगला। सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं सदा स्वस्वरूपानुसन्धानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। और नमो नारायण। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, श्रोताओं अपना हृदय शुद्ध कीजिए, गीता कथामृत का श्रवण कीजिए। अपने शुद्ध हृदय में सद्गुरु की पादुकाएं स्थापित करके एक निष्ठ होकर सर्व इंद्रिया रूप पुष्प लेकर श्री गुरु को अर्पित करिए। इतना सुंदर वर्णन किया है ना उन्होंने, करके एक निष्ठ होकर श्री गुरु को अर्पित करिए। अनन्य भाव रूपी उलक से ही श्री गुरु को स्नान कराइए। वासना रूपी चंदन घिसकर तिलक लगाइए। प्रेम रूपी शुद्ध सोने से अलंकार गुरु को समर्पित करेंगे। अष्टभाव से खिला हुआ कमल उनको अर्पण करिए। अहंकार की धूप जलाइए। निराव्यभान की ज्योति लगाकर निरंतर शुद्ध भावना से एक होकर गुरु को आलिंगन देंगे। अपना शरीर तथा प्राण यह दो पादुकाएं गुरु के चरणों में पहनाइए। ऐसी उत्तम गुरु सेवा करना भाग्यवान का ही अधिकार है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि श्री गुरु की कृपा मुझ पर हुई है, तभी तो मेरे मुख से गीता रस जैसा उत्तम काव्य बरसने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रारंभ अनुकूल हो तो गुरु अनुकूल हो जाते, और गुरु की कृपा होने के बाद हाथ में बालू के कण उठा लो तब भी हिमकण बन जाते हैं। ऊर्ध्व मूल मदशाख मस्वर्थम प्रावुरव्यम। आप भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनंजय, ऊर्ध्व यानी ऊंचा, अर्थात यह वृक्ष बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और टहनियाँ नीचे की ओर है। ऐसा यह शरीर वृक्ष है। जिस तरह विरक्त पुरुष को जब यह गहरी निद्रा में सोया हो तब वासनारत स्त्री उसे काम वासना में बद्ध कर देती है, वैसे ही अधिकारी ब्रह्म को माया जागृत करके प्रपंच रचना कराती है। ब्रह्म वस्तु को माया के आवरण से जो बद्धता अव्यक्तता आती है वही अज्ञान है। ऊर्ध्व जो ब्रह्म है उसी में कल यानी मूल जड़ निर्मित होते हैं। वह बड़ा शक्तिशाली है। इसी को वेद ने संसार रूपी बीज वृक्ष कहा गया है। निर्मल ब्रह्म रूप और आत्म रूप के पास सहजता से माया रहती है। इस माया के नीचे ऊपर दोनों ओर जड़ें निकलती है। इस वृक्ष के अंकुर फैलते हैं। प्रथम रूप के अंकुर में अंतःकरण में ज्ञान रूप वृत्ति उत्पन्न होती है। फिर सत्व रज तम अहंकार से वृक्ष फैलने लगता है। फिर बुद्धि रूपी टहनियाँ फैलती है। फिर भेद की वृत्ति उठती है और बाद में मनोरूपी गिलापन लेकर जड़ें मजबूत हो जाती है। विकल्प रूपी रस के सहयोग से टहनियाँ
और बढ़ती है। फिर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह पंच महाभूत उसमें मिलते हैं। इसके पश्चात श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिया मानो पत्ते के रूप में उगते हैं। शब्द श्रोत्रादि को कार्यरत करता है। त्वचा, स्पर्श, नेत्र, दृष्टि, सुख देने के लिए कार्यरत होते हैं। रूप, रंग, गंध उत्पन्न होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसी अष्ट प्रकृति कार्यरत होकर इसमें माया जताती है और जगत के आदि से अंत तक यह वृक्ष की स्थिति बनी रहती है। ऐसे हे अर्जुन, जिस तरह समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंग उसी में एक रूप हो जाती है, उसी तरह यह जगत रूपी वृक्ष ब्रह्म रूप होता है। इसलिए जगत एक सपना ही माना गया है। ऐसा जो वृक्ष है उसी को ज्ञानी जन अश्वत्थ कहते। क्षणिक इसलिए अश्वत्थ कहा है, समुद्र बादलों के माध्यम से घटता है और नदी के आवेश से बढ़ता है, अर्थात वह हमेशा समान रहता है और अपनी मर्यादा में स्थित है। इसीलिए इस संसार रूपी वृक्ष को अश्वत्थ कहा है। वैसे अश्वत्थ माने और शाश्वत, क्षण भंगुर, नाश होने वाला, साथ ही इसे अव्यय भी कहा है। अव्यय इसलिए अर्थात हमेशा रहने वाला, क्योंकि मृत्यु के साथ ही जन्म भी होता है। जन्म मरण का चक्कर हमेशा चलता ही रहता है। जिस प्रकार हवा चलती है तो हवा का पहला झोंका कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है इसका पता नहीं लगता। वैसे ही यह जीवात्मा कितने शरीर धारण करता है इसकी गिनती करना कठिन है। ऐसा यह संसार रूपी वृक्ष है जिसको मूलतः जानते हैं। इसको ही अर्जुन मैं ज्ञानी पुरुष मानता हूँ, ऐसा प्रभु श्री कृष्ण ने कहा। वह आगे बताते हैं, इस वृक्ष से 4 प्रकार की टहनियाँ उत्पन्न होती है, स्वेदज, जारज, उद्भिद और अंडज। फिर इसकी अनेक शाखाएं उत्पन्न होती है। बाद में स्त्री, पुरुष, नपुंसक ऐसे अनेक भेद जाति रूप में निर्मित होते हैं। वर्षा ऋतु में जैसे बादल बनते हैं वैसे ही अज्ञान से शरीर जैसी बेल फैलती है। अनेक गुण रूपी हवा चढ़ने से उसकी टहनियाँ एक दूसरे में गुथी रहती है और ऊर्ध्वमूल वृक्ष के नीचे तक टहनियाँ लटकती रहती है। वृक्ष का विस्तार होता है। मनुष्य रूपी शाखा रजोगुण से बनती है। वेद इस वृक्ष के कोमल पत्ते हैं। जन्म, मृत्यु, वर्ण, जाति, नाना योनियाँ इस संसार रूपी वृक्ष पर उत्पन्न होती है। फिर धर्म रूपी फल लगते हैं। नरक, स्वर्ग, मोक्ष, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान इसी संसार रूपी वृक्ष के अंश से अवश्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वैसे ही अश्वत्थ वृक्ष मूलतः भ्रमी है, शाश्वत नहीं है। फिर भी माया के माध्यम से यह सत्य लगता है। इसका मूल भी कहा है, देखा जाए तो यह वृक्ष है ही नहीं। माया मूल ब्रह्म शक्ति है, इसी से यह वृक्ष निर्मित होता है। इसीलिए अर्जुन इसको अनादि बोलते हैं। जैसे बांधसी का पुत्र है, पुत्र समझते हैं, वैसे ही प्रार्थ संसार रूपी वृक्ष की जो अज्ञान रूपी जड़ है उसे ही तुम काट डालो। तुम ज्ञानी बनो, योगी बनो और मूल मत स्वरूप को जानो। अज्ञानी लोग अपनी शक्ल को आईने में प्रतिबिंब में देखते हैं, अर्थात अपने को अलग देखते। तुम ऐसे मत करना हे अर्जुन। आत्मरूप दर्शन ऐसा होता है जैसे कि कुआं बिना खोले ही जल का झरना हाथ लग जाना, क्योंकि वह अपनी जगह स्थित ही रहता है। जिस तरह लकड़ी जल जाने के बाद अग्नि अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, वैसे ही अपना स्वस्वरूप देखना ही
ठीक होता है और उसका ज्ञान पाकर उसी में विलीन हो जाना होता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अंत में बादल आकाश को छोड़ जाते हैं, वैसे ही यह ज्ञानी पुरुष को मोह, अभिमान, दोष, बुद्धि यह छोड़कर चले जाते हैं। और क्या कहूँ, जिस तरह वृक्ष को आग लग जाने पर उस पर बैठे हुए पंछी उस पेड़ से उड़ जाते हैं, वैसे ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त होने के बाद सब दोष समाप्त हो जाते। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, सर्वत्र आपका मोह व्याप्त है, तो यह प्राणी उसमें जाने के बाद वापस नहीं आते क्यों? जरा से ठीक बताइए। तो भगवान कहते, हे महामते, जो मुझे प्राप्त होते हैं वह वापस नहीं आते। क्या तुम यही पूछना चाहते हो न? तुमने यह भी पूछा था कि सर्वत्र मैं ही हूँ, अतः यह लोग मुझसे भिन्न है या अभिन्न। तो सुनो, एक विचार से यह सब मुझसे अभिन्न ही है, लेकिन भिन्न भी है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तब अपने को परमात्मा से अलग ही मानता है और मुझसे दूर दूर हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र के ही अंश होती है, इसी तरह से पांडुसुर देह का अहंकार निर्माण होने पर भी जीव मेरा ही अंश है, इसको ही जीव लोग सृष्टि करते हैं। स्फटिक मणि लाल रंग की किसी वस्तु पर रख दे तो लाल दिखाई देता है, तथापि वह लाल नहीं है। वैसे ही मेरा जो अनादि रूप है वह कभी भंग नहीं होता। केवल प्रकृति की उपाधि से इसके धर्म के अनुसार अपने को बांध लेता है। मन, बुद्धि, पांचों इंद्रिया मेरी है, ऐसी धारणा करके व्यवहार करता है। जैसे सन्यासी ने स्वप्न में अपना संसार सजाया हो, ऐसी उनकी भ्रम में पड़ के ऐसी स्थिति हो जाती। जैसे दीप बुझाने पर दीप का तेज नष्ट हो जाता है, फिर तेल डालकर जलाने से फिर प्रकाशित हो जाता है। इसी तरह है अर्जुन, ऐसा आभास होता है कि आत्मा ही इस देह में आई, वही सब कर्म करती है, वही आत्मा विषय भोग लेती है, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन जन्म, क्रिया करना, भोग भोगना यह वास्तविक प्रकृति का ही धर्म है। आत्मा इन सब में अलिप्त है। अतः आत्मा के संग से इंद्रिया अपने अपने भोग भोगती है, वह क्रियारत होती है। हे सुभद्रा पटे, शरीर क्षीण हो जाने से चलन नहीं रहता, तब देह थक कर शांत हो जाता है। आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा के तेज से, आत्मा के प्रकाश में सारा काम होता रहता है। आत्मा अलिप्त है, आत्मा लिप्त नहीं होती है, ये लोग जानते नहीं है। जब देह थक कर शांत हो जाती है तब जान गई ऐसा कहकर बड़ा कोलाहल मच जाता है, चीखने लगते हैं। हे अर्जुन, हवा चलने से पेड़ हिलता है, लेकिन जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ हवा ही नहीं, ऐसा कैसा मान सकते हैं? ऐसा अर्थात आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ये उनको करना कि आत्मा नहीं, ऐसी जगह नहीं है, देह नष्ट हो गया, आत्मा स्थित है, ये उनको मतलब आत्मा ही उत्पन्न होती है या नष्ट होती है, ऐसा लोग अज्ञानवश समझते हैं। परंतु ऐसे शीशा हटाने से रूप नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार देह नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। ज्ञानी जब यह जानते हैं तभी कहते हैं कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। जिस तरह नक्षत्रों से व्याप्त आसमान तालाब के पानी में प्रतिबिंबित होता है, तो क्या इसका अर्थ यही नहीं है कि आसमान जमीन पर, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि आसमान जमीन पर उतर आया है, वह तो केवल आभास है। वैसे ही ज्ञानी जन यह जानते हैं कि उनका असली रूप अमर अविनाशी आत्मा है। सूर्य से जगत प्रकाशित होता है, वह तेज में मैं ही हूँ। सूर्य के तेज से पानी का शोषण होता है, वह भी मैं हूँ।
पृथ्वी को ठंडक पहुँचाने वाली चंद्र प्रभा भी मैं ही हूँ। आसमान को शीतलता देने वाला मैं भी हूँ। मेरे कारण अन्न की पैदावार होती है, वो मैं हूँ। उस अन्न को मनुष्य सेवन करता है, उसे पचाने की शक्ति मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में जो मैं करने की जो बुद्धि है वह भी मैं ही हूँ। लेकिन संत समागम में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, अभ्यास से, गुरु चरणों की सेवा से, वैराग्य के माध्यम से यह सब अज्ञान दूर हो जाता है और उसमें जो आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष सदा सुखी हो जाते। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दिल खोल कर बोलने का तुमने मुझे आज अवसर प्रदान किया है। उसको मानते अद्वैत अनुभव के उपरांत सुख का अनुभव कर लेने वाला मौका तुम्हारे माध्यम से मिला। तुम्हें सुख का मार्ग बताते बताते तुमने मुझे बहुत सुख दिया है। जैसे शीशे में अपना रूप देखने को मिलता है, वैसे ही तुम्हारे साथ समाज करने से मुझे सुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु ने प्रेम से अर्जुन को आलिंगन दिया और कृपा कटाक्ष डालकर बोले कि जैसे दो होठ मिलकर एक बात करते हैं, वैसे ही तुम्हारे मेरे प्रश्नोत्तर है। भगवान कहते, अर्जुन, तू नर और मैं नारायण हूँ, हमारे दोनों में भेद नहीं है। यह प्रेम भरी बातें सुनकर अर्जुन प्रेम रस में डूब गया। तब श्री कृष्ण ने याद दिलाया, अर्जुन, तुम कुछ पूछना चाहते हो? अर्जुन होश में आया। उन्होंने पूछा कि हे करुणा निधान, आपका निरुपाधिक रूप कौन सा है? श्री कृष्ण जी आप दोनों तरीके से अर्जुन को समझाते। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, अर्जुन मक्खन मांग रहा है तो भगवान उसे पहले छाछ की विधि तथा जानकारी देकर समझा रहे। अगर असली सोना चाहिए तो उसे तपाकर शुद्ध करना पड़ता है। पानी साफ चाहिए तो कोई साफ करने की विधि होती है। जैसे किसी स्त्री को यह पूछने पर कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, वह चुप हो जाती, वैसे ही निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन करते हुए शब्द स्तब्ध हो जाते, मति कुंठित हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में अंधेरा और प्रकाश दोनों वास करते हैं, उसी प्रकार संसार में दो पुरुष वास करते, वैसे तीसरा पुरुष भी है। वह उससे जानना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि वह सभी को खत्म कर देता है। दो पुरुषों में एक अंधा और एक लंगड़ा है और दूसरा पुरुष स्वस्थ है। दोनों एक ही गांव में रहने वाले हैं। दोनों में दोस्ती है, परम मित्र है। एक का नाम क्षर, दूसरे का नाम है अक्षर। क्षर कौन है? वास्तविक चराचर माया रहित व्याप्त है, प्रत्येक क्षण नाश होने वाला है। महत्व से तिनके तक मन बुद्धि को समझ जाने वाला पुरुष है। उपाधि के सहयोग से चैतन्य को क्षणिकत्व प्राप्त होने से उसको क्षर कहा जाता है। उपाधि युक्त जो परमात्मा है उसको अक्षर कहा गया है। सब पर्वतों का माध्यम मेरु पर्वत है, ऐसा ही अक्षर पुरुष है। परमात्मा और उसके माध्यम से माया कार्य करती है। अक्षर पुरुष का अज्ञान बीच में है, इसीलिए उसे मध्यम भी कहा जाता है। विश्व में उत्पन्न होने वाली जागृत स्वप्न अवस्था गंभीर अज्ञान में लीन हो जाती है। वही अज्ञान ध्यान में डूब जाता है। बाद में ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। जिस तरह अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी तरह ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है और परब्रह्म की प्राप्ति करके ज्ञान स्वयं भी लुप्त हो जाता है। कल हमारी बात हुई ना कि ज्ञान भी फेंकना पड़ता है। किसी के कष्ट नहीं लगता, न ब्रह्म के साथ किसी कष्ट लगा के देखे हम
तो वो कुछ रखती नहीं। जब ब्रह्म तक पहुँचता है इंसान, ताकि जो ज्ञान भगवान ऐसा है, चतुर्भुज है, मुरली पर रखी है, वो कृष्ण है, धनुष हाथ में लिया राम है, ये सब जो दिमाग में होता है वो सब खत्म हो जाए। अब आप प्रकाश का बैर कोई है ही नहीं, तो ब्रह्म का वर्णन करते और समाधि का वर्णन करिए। समाधि में आनंद आती, समाधि में आनंद नहीं आ सकता। समाधि में सारी इंद्रियां शांत हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में स्वप्न नहीं आते, तो उसको कुछ भान नहीं रहता, वो कह नहीं सकता। उपाधि युक्त जो परमात्मा है, हाँ, विश्व में उत्पन्न होने वाली जागरूक अवस्था गंभीर ज्ञान में लीन रहती है, ऐसे स्वयं भी नष्ट हो जाती है। उसी तरह ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान भी नष्ट लुप्त हो जाता है। निद्रा स्वप्न से जागरूक अवस्था जिस प्रकार बोधमय होती है, वैसे ही तीसरा जो उत्तम पुरुष है वह पूर्णतः अलग होता है, जो नाद ब्रह्म को सुनने की शक्ति देने वाला, स्वाद को स्वाद की शक्ति देने वाला, ब्रह्मानंद को आनंद देने वाला, पूर्णत्व की चरम सीमा पर पहुंचाने वाला सर्व पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं प्रकाशित है, उसमें द्वैत बंधन नहीं होता। वही मेरा निरुपाधिक स्वरूप है, जो क्षर अक्षर से अति। इतना तो भगवान ने बताया है, समझाया है कि मुझे समझ लो, ये करो। लेकिन जिनको जन्म दिया है उनकी माया की छाया भी उन्हें नहीं डाली है ना, माया में ही उसको अस्तित्व खड़ा किया है। और कहते उसने तर के मेरे पास आओ, तो दोनों कठिन है ना, कि समझ में नहीं आता उन्होंने जगत चलाना है या सबको मुक्ति देना है, उनको करना क्या है अकेले। बोलते तो है कि अज्ञानी रहते लोग ऐसे भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन भ्रम से सब बाहर है तो जगत ही नष्ट हो जाएगा ना, कोई क्रिया करेगा ही नहीं। जो क्षर अक्षर से अतीत है, इसे वेद मुझे पुरुषोत्तम कहते। ज्ञानी को जब मेरे इस स्वरूप की संपूर्ण पहचान हो जाती है, तब उसे जगत मिथ्या लगने लगता है। वह यह कहता है कि मैं सच्चिदानंद सर्वत्र हूँ। इस तरह 15वें अध्याय की शुरुआत होने के साथ साथ सब शास्त्र कहकर उपनिषद रूपी कमल दल में से गीता रूपी सुगंध जगत में फैल गई। गीता यानी वेदों का मंथन करके निकला हुआ मक्खन है, जो व्यास जी ने अपने ज्ञान संपन्न हाथों से इस सब को बांट दिया है। गीता ज्ञान से भरी हुई भागीरथी है। यह आनंद रूप चंद्र की 17वीं कला है। यह क्षीर सागर का मंथन करके निकाली हुई लक्ष्मी है। वास्तव में गीता यह कथन करने का शास्त्र नहीं है, बल्कि संसार को जीतने का शास्त्र है। यह अर्जुन ज्ञान प्राप्त जिसे हो गया है, इस पुरुष के सब कर्म समाप्त हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह अर्जुन को बताया। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जिन अमृत तुल्य शब्दों का अर्जुन के मन पर गहरा असर पड़ा, वही ज्ञान व्यास जी की कृपा से श्री संजय को प्राप्त हो गया। और यही अमृत पान संजय धृतराष्ट्र को पिलाने लगा। तब उससे लगा कि वह अयोग्य काम कर रहा है। यह सब गीता ज्ञानेश्वरी के नाम से मैं अपनी सीधी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी विश्वव्यापक मेरे परम गुरु श्री निवृत्तिदास मेरी वाक रूपी पूजा ग्रहण करे, यह मेरी उनसे प्रार्थना है। आगे वह मेरे ऊपर कृपा करे, यही मेरी विनती है। 15वां अध्याय समाप्त। सगुण और निर्गुण, ये सब एक पहलू है। न छूटने वाली चीज़ है, न मिलने वाली, ना समझने वाली। इसकी कोशिश करना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश है। और इसके लिए हम अपने पल्ले पैर से कहीं चल नहीं पाते हैं। जैसे कि ऊपर चढ़ने वाले के साथ रस्सी चाहिए। पेड़ को चढ़ना हो तो टहनी की नहीं चढ़ते हैं,
जैसे जड़ चाहिए वैसे जड़ जो माध्यम है वो गुरु होता है। उस जड़ को पकड़ पकड़ के हम ऊपर चढ़ते हो, धागा लेके जाते हैं। लेकिन साधन अवस्था में जब सगुण को देख देख के निर्गुण को देखने की इच्छा होती है, आखिर वैसे तुम है सत्य क्या, तुम सत्य हो और तुम्हारा सत्य रूप अलग है, ऐसे तुमने खुद ही कहा है अपने। वो सत्य रूप यानी क्या है और सत्य का रूप है क्या, ऐसे एक प्रश्न अंदर बहुत सताने लगते हैं। आखिर हम आखिर को सीढ़ी तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हमें ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। और आप कहते हैं कि मैं सब में हूँ भी और नहीं भी, लोग मुझे जानते भी नहीं होते हुए भी, मैं दिखता नहीं किसी को, मैंने सब निर्माण किया है लेकिन मैं अदृश्य हूँ। तो मतलब ये सारा पहलू में इंसान अटक जाता है। ज्ञान जब होने लगता है तब और गूंथा जाता है अंदर। तब मुझे ऐसे ही लगा कि ये एक पहले मुझे ऐसे लगा गुरु कैसा मिलना चाहिए, तो बोलते न गुरु कृपा होनी चाहिए। ये गुरुत्वाकर्षण जो है कि पृथ्वी का नियम है, हर समय ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे आती है। तो गुरु हमें ऐसा मिले कि ऐसा हमें फेंक दे कि हम नीचे ना आने पे। ये तो मेरा मुक्ति का हट था पहला। अभी कुछ इतना रहा नहीं, लेकिन पहले था कि ये जन्म के चक्कर में इंसान इतना फंस जाता है, इतना दुख भोगता है। और आखिर जो आत्मानंद हमें थोड़ा प्राप्त किया तो हमें हमेशा के लिए टिका रहे, फिर हम जन्म नहीं ले। तो फिर इससे मुक्त होना तो ऐसे गुरु हमें मिलना चाहिए कि वो मतलब हमारे गुरुत्वाकर्षण से ऊपर फेंक दे कि हम फिर नीचे न आने। तो हम एक बार ऐसे ध्यान में कोशिश की, ये गुरुत्वाकर्षण जड़त्व है। हम महसूस कर रहे जितने ऊपर जा रहे हैं तो फिर जड़ है और नीचे हमें खींचे जा रहे हैं, तो हमें इससे आगे जाना है। तो तैरने वाला जैसा नदी पार करने के लिए बड़ा ये लगाता है जोर कि आखिर तक हमें नाव में नहीं बैठना है, हमें खुद तैर के नदी पार करनी है। तैर के हाथ पैर मार के थक जाते हैं फिर भी, क्योंकि हमें किनारे पहुंचना है। इस भाव से मैं बहुत जोर लगा के ये जड़ों को फेंक के आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक रिंग में पकड़ गई मैं, एक गोलाकार बड़ी रिंग है और उसमें ऐसे चक्कर खाते रह गए, ऐसे उससे कभी निकलूंगी ऐसा लगा ही नहीं मुझे। मैंने कहा ये कहाँ फंस गई पता नहीं। तो एक इसका भी बोले है तेज का ऊपर, उससे भी आगे जाना है, लेकिन चक्कर खा के ऐसा लगा। तो मुझे दूसरा विचार ये भी आया कि अगर मैं देह त्याग के यहाँ देह छोड़ के मन से ऊपर गई हूँ तो मेरे जो शरीर की भावना है वो वही भी रही कि मैं कितने थक गई, वो कहाँ घूमूं, वहाँ थकने का कुछ नहीं था। तो ये अज्ञान रूपी जड़ हमें कभी छोड़ता नहीं है। कितना प्रयत्न करने के बाद भी का अहंकार का मूल जन्म है और अहंकार मूल जड़ है, तो छोटा नहीं है। तो वहाँ जाके भी मुझे लगा मैं थकी हुई, मैं बाहर ही निकल रही, ये कहाँ तक गई, मैं चक्कर खा रही हूँ। लेकिन बहुत देर बाद में उससे निकल के बाहर गई। तो जब ऊपर गई वहाँ न तेज है, न हवा है, न पानी है, न कुछ है, तो है कहाँ, कुछ भी नहीं है। तो फिर बिल्कुल इतना सन्नाटा सा लगा, आवाज नहीं है और कुछ नहीं। मैंने कहा ये निर्गुण है और तो कुछ आकर्षण नहीं है इसमें, कुछ आनंद नहीं है इसमें, ये निर्गुण करके हम यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बोलते भी है कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्यों कोशिश करनी है हमने इतनी। तो निर्गुण का ज्ञान कब होगा, निर्गुण हमें अच्छा कब लगेगा, वास्तविक सत्य का हमें आनंद कब मिलेगा। ऐसे करते करते ऐसे बिल्कुल जंगल, मतलब एक क्या बोलते कि कहीं पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, कुछ नहीं, एक जमीन की तरह कुछ है और बर्फीला सा, कभी गीला थोड़ा, ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। तो उसी जगह मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पेड़ यहाँ और कैसे कहीं भी नहीं है, या हवा नहीं, पानी नहीं, ये नहीं, एक पेड़ कैसा खड़ा है। तो वो मुझे कोई संकेत कर रहा है, ये पेड़ तुम्हारा जड़ है, जन्म का, जन्मांतर का जड़ चीज है,
ये पेड़ है, ये अज्ञान रूपी वृक्ष है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं पास जाके कोशिश की, मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और कैसे मतलब तोड़े इसको। तो पेड़ अपने आप ही उलट गया, उलट के उसको मूल जो होते ना, और जो क्या बोलते मूल्य बोलते ना, उसमें इतनी मिट्टी लगी हुई, इतने गांठे गांठे ऐसे। तो कोई मुझे संकेत कर रहा है, वो है अदृश्य, लेकिन मुझे भासमान होता है कि तेज का एक मनुष्य रूपी कोई एक तरीके से मुझे बता रहा है, दूर करा रहा है कि ये गंदगी जब पूरी निकल देगी तो पानी से धो लो, अब मूल स्वच्छ साफ होगा, तब तुम्हें जो अद्वितीय आनंद है, भावातीत या जो निर्गुण, तो तभी समझ में आएगा ये मिट्टी धो लेनी पड़ेगी। मूल जड़ में अभी मिट्टी है, अभी गंदगी है, उसकी धोनी पड़ेगी। तो फिर वो सपना भंग हो गया। नीचे आने के बाद मैंने कहा अभी इतना मिट्टी रही है, अभी ये कब निकाले, अब कब हम प्राप्त करें। और ये भी एक तरफ लगा, ये प्राप्त करके शायद आनंद नहीं हुआ है, आनंद की अनुभूति नहीं है, तो है क्या फिर? तो फिर महसूस हुआ कुछ साल के बाद कि एक अतीव शांति है, यह कोई नाम नहीं है, द्वैत नहीं है, आनंद की हिलान नहीं है, कुछ नहीं है। ये स्थिति तटस्थता का अनुभव अभी भी बोले आपके सामने तो अभी कर रहा है कि एक पत्थर जैसी स्थिति है। तो बोलते हैं लोग माता जी के आनंद में रहते हैं, माता जी को क्या चिंता है? ठीक है, चिंता नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। तो कभी कभी एक संत मिले मुझे, ये स्थिति को मैंने वर्णन किया, मैंने कहा मेरा आनंद गया स्वामी जी, अभी आनंद आना चाहिए। तो बोले सब समझाए उन्हें, बोलते बोलते आखिर बोले अभी आपके मन में क्या है? मन में परिवर्तन कर दिया उन्होंने 4 ढंग का। मैं पूछने गई थी उनको कि ये मुझे इतना आनंद आता था, अभी आता नहीं है, तो मेरी क्या गलती हो गई? ज्ञान नहीं था ना पूरा। तो वो भी बड़े विद्वान थे, सुना था मैंने, तब गई थी मिलने में। तो उन्होंने बड़ा बैठे, तो मैंने कहा स्वामी जी पहले आप बैठे, बाद में मैं बैठूं। तो वो बैठ गए, मैं भी बैठी, सामने नमस्कार किया। तो उन्होंने क्या प्रश्न है आपका? तो मैं चुप रही। तो मैंने क्या प्रश्न है आपका? नहीं स्वामी जी प्रश्न तो बहुत चला रहे हैं, तो आपका समय ज़्यादा न नष्ट हो, मैं थोड़े में कैसे पूछूं आपको, ये मैं सोच रही हूँ। ठीक है बोले। फिर थोड़ी देर गए तो आपके मन में क्या है बोले। ऐसे उन्होंने कैसा मुझे पलट दिया, मैंने तो आदेश नहीं लिया उनका, बाद में बहुत पछताई। तो इतनी आनंद की नदियाँ बह रही थी मेरे अंदर, खुशी की इतनी उमड़, जैसे समुद्र की लहरें नाच रही। मैंने कहा स्वामी जी अभी मेरा आनंद वापस आया, बहुत आनंद हो रहा है मेरे अंदर। और इसमें मैं तो बेहोश हो गई, इतना मुझे यही मेरा खो गया था, इसलिए मैं पूछने आई थी। तो अभी बहुत आनंद, मतलब मेरा काम हो गया इसे बोली में। तो बचे थोड़ी देर गई तो सब साफ हो गया, कुछ नहीं आने। तो क्या चाहती हो आप? मैंने कहा स्वामी जी कुछ नहीं चाहती। तो आपका क्या प्रश्न है पूछिए। मैंने कहा नहीं स्वामी जी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। तो क्या आपको मिला सब? हाँ मुझे कुछ मिला है, समझने नहीं आता, लेकिन आपको कुछ पूछना नहीं मुझे, मैं चुप तो हूँ। तो यही आपका स्वरूप है, घर जाइए ध्यान छोड़ दीजिए, ऐसा बोला था उन्होंने। तो ध्यान तो छोड़ा नहीं मैंने कि इस भाव से कि हमारे व्यवहार में रहते हुए बहुत चीज़ें हम गलत चलते हैं, बोलते हैं, बोलना पड़ता है, व्यवहार करते, मुँह हो जाता है, रोब जाता है, क्रोध आता है समझाने के लिए, कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो ये साफ करने के लिए हमें रोज बर्तन को मारना ही चाहिए, हम ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये ध्यान छोड़ने का कभी कोशिश नहीं की। और अगर नहीं बैठे एक जन तो अभी कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन ध्यान चलता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बैठ के अपने अंतःकरण को रोज साफ करने का काम करने के ओमकार से वो करना चाहिए। ऐसे मेरा मन में लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए, उसमें आनंद आता है, सो बात नहीं। और ना करने से दुख होता है ये भी नहीं। नहीं बैठी 8 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, नहीं बैठती थी बीच में।
लेकिन बैठी तो खूब बहुत आनंद आ गया, ऐसे भी नहीं। क्या होता है कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सबको ताला लग गया है, बस इतना पता चलता है कि ऊपर कोई दरवाजा खटखट रहा है तो टोकर खिड़की से डांटते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होती है जो पूरे ज्ञान होने से, और ज्ञान भी फेंकना पड़ता है। ज्ञान भी क्या चीज़ है, समझने की चीज़ है, भगवान ऐसा है ऐसा ऐसा है, वो भी फेंकना ही पड़ता है। लेकिन भक्ति को नहीं फेंक सकते आप, भक्ति नहीं फेंकनी चाहिए। भक्ति से ही युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। ये माँ है, यही प्रकृति है, और ये मूल प्रकृति जब शुद्ध प्रकृति है, वही परम पिता परमात्मा की पहचान कराने के लिए हमारी माँ है, सर्वशक्तिमान। मैं पहले शक्ति की पूजा नहीं करती थी, आराधना नहीं करती थी, मैं विष्णु को मानती थी। आखिर मुझे ज्ञान हो गया, नहीं, मैं माँ से ही मेरे पिता की पहचान होगी, माँ के बगैर पिता का पहचान नहीं होगी, माँ के ही पैर पकड़ने पड़ेंगे। तो 5 साल तक बीच में मैंने शक्ति की उपासना की, और शक्ति से मुझे पता चला कि किस युक्ति से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, फिर मुक्ति मिल सकते। ये ज्ञान तभी हो जाते है। हरिओम। भागवत पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ा मैंने भागवत, उसके बाद एक किताब दी थी, मुझे याद नहीं अभी, भागवत सार या ऐसे कोई रसाद ने ला के दी थी मुझे, वो मैंने पढ़ी। तो कृष्ण जन्म लेना, अवतार लेने का विचार सोचते हैं, तब गोलोक से आते हो, तो गोलोक बहुत ऊपर है। मैंने पढ़ा भी था और जाना भी समय गई नहीं थी, लेकिन बड़ी कोशिश करके उसमें मैं गई। तो उसने मुझे कान पे वो संस्कृत में, लेकिन समझ आती थी मुझे, लेकिन बोलना वैसे नहीं समझता था, सब अंदर अनुभूति होती थी। तो कृष्ण जी ने अवतार लेने का मतलब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण का अवतार लेने का जब निर्णय किया, तब सब लोग कहने लगे हम भी आएंगे नीचे, हम भी आएंगे। तो किसी को मना कर रहे थे कोई, तो पेड़ पौधे बनेंगे, यमुना जल बनेंगे, ऐसे सब उन्होंने अवतार के बारे में ये किया था। और तब गोलोक इतना ऊपर है कि जो अवतारी पुरुष मतलब भगवान की रहना है, उससे और बाकी लोग से कोई संबंध नहीं, बहुत दूर तक है। और उसके कम से कम सारा गांव बोलते ना, वो नीचे आ गया भगवान के जब अवतार लेते तब। और फिर जब भगवान का अवतार हो गया, तब जो पेड़ पौधे ऐसे चिड़िया के नाम से बोल रही मैं, कि वो भी मतलब ऐसे कि यमुना के तट पे जब ये करते हैं ना, भगवान एक दिन गोपाल काला करते हैं और इकट्ठा करके सबको खिलाने की कोशिश करते हैं, तब ये ऋषि मुनि भी बोलते कि हमारा उद्धार नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिली, तो हम आज ये जो हाथ धोएंगे, तब हम ये जमुना में मछली होके और सेवन करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान में मुक्ति नहीं दे रहे। तो फिर उन्होंने सोचा, तो कृष्ण जी ने अंदर जान लिया, कहते इनका पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, इनको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सबको कहा आज हाथ धोने नहीं है, आज हाथ को कपड़े के पोंछ लेना। मैंने कहा कैसे भगवान है, कैसे मुझे मिलते नहीं है, जानते नहीं है, और जानने वालों को दूर रख देते। तो उन्हीं के लोग थे ना, मतलब रिश्तेदार थे उनके गोलोक के। नहीं तो इतने चैतन्य का संबंध रखना कि आसान काम नहीं है ना। गोलोक में वैसे पौड़ी ऐसी जगह मुझे एक जगह, वैसे तो वहाँ नहीं होगा लेकिन लगा मुझे, और एक छोटा लड़का ऐसा करके बैठा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे ऊपर जाना है, पूरा गोलोक देखना है मुझे। तो बोलता इसी रास्ते से जाओ, और मैं गई भी, और बहुत चढ़ने के बाद मैंने कहा ये लड़का नहीं है कोई, वही विश्वरूप था। मैंने दर्शन भी नहीं किया, उनके पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा एक पैर डालते हैं ना, ऐसा करके बढ़ सकता। तो मैं साथ में जा रही हूँ, मैंने कहा मुझे गोलोक में जाना है, मैं जा सकती कहा। हाँ इधर से सीधे जाइए, आपको दिखेगा।
और मैं डरते गई, उसको लड़के को तो ऊपर गई तो कुछ अंदर से ऐसा लगा खिंचाव कि बोलो उनसे, वो नहीं था। मैंने कहा ये वही हो गए। मतलब ऐसा अनुभव है मुझे, ध्यान में बैठी हूँ मैं और सूखे हुए पत्ते जैसे, मतलब पेड़ जो वृक्ष, मराठीत वृक्ष म्हणतात ना, ऐसे पेड़ सारे सूखे हुए हैं और एकदम आग का भड़ाका हो गया जोर से, और यहाँ आग लगे वहाँ लगे, तो पक्षी सारे उड़ने की कोशिश कर रहे थे, उड़ नहीं पाए, कुछ उड़ गए, बाकी सब नीचे मतलब गिरे और काय म्हणतात हिंदीमध्ये छटपटा के जान छोड़ी सबने। तो मैंने कहा ये क्या दिख रहा है, और एक वहाँ संत भी बैठे हैं, वो भी ऐसे शांत बैठे रहे, वो उठे नहीं। तो मैं उनको पूछ रही दूर से कि आप उठे भाई, कहते इतने जान जीव मर गए और उनके सानिध्य में 12 साल रहा, मैं क्या अपना जान बचाऊं, मैं नहीं, मैं इसी में। तो उन्होंने वही देता गया, वो मेरी प्रकृति थी, वो मेरा तो स्थूल रूप था, वो था, और वो तब मुझे ज्ञान हो गया कि इतने सारे जल के मर गए, जन्म जन्म के जो बुरे कर्म थे तो आग में भस्म हो गए। तो वहां से का उठते इंसान कर्म ही नहीं लेते ना, छोटे नहीं है। तो या डोळे नाही खरं कलियुगामध्ये दर्शन जन्म चक्षुन नाही आहे, पण त्या दिवशी मी थकल्याची खूप ध्यान काम खूप झालं होतं आणि 10 साडेदहाची वेळ, थोडा स्वयंपाकाला अवकाश होता हिंदी में। तो खाना बनाने में देर थी, बहुत थकी थी, ध्यान में भी बैठी, कपड़े भी धोए, ज़्यादा काम हो गया तो थोड़ी लेट गई, लेटना आया ऐसे करके मैं बैठ गई थी पलंग पे, सोचते थी कि थोड़ी लेट जाओ, फिर भी बजने नींद लग जाएगी तो मुश्किल होगा, 11 बजने को आए थे करीब। तो एक राउंड टेबल था, गोल टेबल, तो मैं ध्यान में चली गई, ध्यान लगा मेरे में, और ध्यान मतलब सोने को मन नहीं करा, लेकिन नीचे पैर छोड़ के बैठी थी, सोच रही थी। तो बिल्कुल 1.5-2 साल का लड़का होगा, तो पैर पे पैर डाल के इस तरह हाथ रखे मेरे वो देख रहा है, तो मैं अपने को खो गई, मैं देख रही हूँ और सामने कोई है, ये भान नहीं रहा मेरे, देखती रही, खो गई मैं, मेरे मन में विचार या दर्शन हो रहा है, किरीट था ऊपर, मुरली थी हाथ में, लेकिन 1.25-2 साल का लड़का था, हल्का नील वर्ण था, अभी भी याद आती, और आंखें इतनी सुंदर थी, और जब नजर हो गई तो मैं अपने को और अदृश्य हो गया, तो मुझे एकदम झटका लगा कि ये क्या हो गया, मैंने नमस्कार भी नहीं किया, ये नहीं किया, वो श्री कृष्ण थे। लेकिन तब बाद में मैं बहुत पछताई, अब क्या करे करके दरवाज़ा खुला था, तो मैं उठी, मैंने कहा अभी काम करेंगे, अभी क्या हमारा नींद नहीं आएगी, और खुश भी थी लेकिन पछताई बहुत। इतने में एक सुंदर गाय बाहर औरतें धूप में बैठी थी, जरा सर्दी के दिन थे और बुनते रहते हैं ना, तो वो चिल्लाने गई, गाय अंदर आएगी बहन जी दरवाजा लगाएगा, वो आधी घुसी थी, दरवाजा क्या लगाऊं मैं अंदर, और बड़ी सुंदर आंखें दिखी थी, वो अंदर आ गई तो मुझे कोई सोचा पता नहीं, मैंने झट से आधी बाल्टी पानी ला के रखा और 2-3 रोटी जितनी हाथ में आई बनाई थी सुबह, उतनी उठाई और उसके मुंह में उसने मुंह खोल के सब ले लिया, पानी पिया, पानी पी के घूमने लगी ना, और सोफा सेट वो घूमने को नहीं आ रहा उसको, क्योंकि मुश्किल है ना। तो मैंने नमस्कार किया और मैं तब समझ गई कि आप दूसरा रूप धारण करके, तो आपका वो रूप में मुझे आपने ज्ञान हटा दिया, मेरा भान हटा दिया, और मैं पा नहीं पाई अच्छी तरह, लेकिन उस रूप को भूल नहीं पाती, लेकिन आप इसी रूप में मुझे दर्शन दिया, मैं समझ गई, हाथ फिराया, फिर वो गाय बाहर गई, तो मैं बाहर गई वरांडे में, उतर रही थी गाय अभी, और
सब 10-15 औरतें देख रही दूर से, गाय आएगा क्या कुछ, वो आधे से हो गई जो। तो मैंने कहा वो कहाँ गई अभी मैंने बहन जी हमारे सामने दिख नहीं रही, यहाँ भी नहीं गया भी दिख ही नहीं रही। बड़ा विचित्र लगता है क्या हम आपस में बोल रहे थे, ध्यान नहीं, क्या मतलब उनको अपने भ्रम पड़ गए। मैं समझ गई यार जिससे मैंने हमेशा ऐसा होता था हरिद्वार में। मैं गई थी, भिखारी पीछे पड़ते हैं ना, तो क्या चाहिए, माला खरीद के दे दी रुद्राक्ष। कभी उन्होंने खाना नहीं मांगा, बहुत ही कम, एक आधे दिन कभी मांगा होगा तो पैसे दे हाथ में खा लो वे, यार खरीद के दे दिया। लेकिन माला मांगे, मैंने 10-15 माला दी होगी, हर समय जाती। तो एक सन्यासी करते रहता भिखारी के वेश में, लेकिन सन्यासी होता। अब माला मांगे तो वो भी रुद्राक्ष की। कई दिन मुझे बाद में हो लगा कि माला कैसे मांगते लोग, भूखे होते हैं, ये संकेत समझ नहीं आते ना। 21 माला तो उन्होंने ली होगी ऐसी, हाँ, कि रुद्राक्ष महंगी भी पड़ती है ना, तो पैसे भी कम रहते थे पास में, लेकिन मना नहीं कर सकती थी। उनके एक आंख में ऐसा आकर्षण रहता था कि हम मना नहीं कर सकते थे। क्या करता है तुम माला लेके, ऐसे तुलसी के ले लो, ऐसा नहीं कहा जाता, खरीद के लेते। तो एक सन्यासी ने बोला कि मैंने कहा कि आप मांगते हैं तो संतोष होने के बाद तो बोले कि अच्छा लगा मुझे मिली माला, कि मैं क्यों बोलूं, आप कमाई करो खाओ अपना आप। ऐसे बोला, वो बुरा सा था, बेकार, कमाई करो खाओ, मेरे से क्यों मांगते हो। तो मैं तो बहुत चक्के लगे, मैंने कहा, घर आके सोचने लगी, मैंने कहा ये कोई और काम नहीं। हरिद्वार में 2-4 घंटे रहती थी ना, शाम के गाड़ी से निकलती थी बाहर, गंगा की आरती देख के। फिर वो मिली थी जो एक, वो क्या बोली थी, जाओ जाओ क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं करो, और स्नान करो, ध्यान करो। तो मुझे हंस पड़ी, मैंने कहा मैं हरिद्वार में उतर रही हूँ, क्योंकि ये है ना आज ग्रहण, तो हरिद्वार में इससे मरता है, हरि के बाद स्नान के आज जाना ऋषिकेश में तो होना नहीं, मन तो ऋषिकेश में रहता है, लेकिन वापस जाऊंगी। तो हंस पड़ी, अच्छा भगवान क्या करते देखे, हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा ना, तब हर एक में भगवान का क्या करते, अगर मुझे जाना नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैं तो ग्रहण करके इसमें आई हूँ। हर चीज में भगवान क्या उतर के नहा के डुबकी लगा के मैं वापस जा रही हूँ। तो बोली, हंस पड़ी। और जब वो नीचे उतरी, उनका सामान दिया मैंने थोड़ा बाहर, और दिया वो, और भी औरतें भजन बोलती थी सुबह से, सब औरतों का डिब्बा था, सबको जगाया उसने भजन बोलने के लिए। तो सबको ध्यान उसी पर दिखाता है। वो उठते हरिद्वार में, कई लोग आगे जाने वाले थे और हमें उतरने वाले थे। तो मुझे तो ऐसा हो गया, मेरी जान नहीं चली गई। वो उठती और मैं पीछे उतरना था ना, उनको बाल्टी बिल्टी प्रसाद की दी मैंने हाथ में, और मेरा सामान लेके देखने लगी तो दिखाई नहीं दी। तो मैं औरतों को बोली, वो कहाँ गई बहन जी भजन करने वाली। कहती बहन जी यार देखते देखते वो गायब हो गई, हम भी उन्हीं के साथ स्नान करना चाहते थे, लेकिन गायब हो गए। तो मेरे हाथ पे ऐसे गए कि पंच प्राण चले गए मेरे। मैं गाड़ी में बैठ गई और ऋषिकेश पहुंच गई। मुझे गाड़ी कब हिली पता ही नहीं, आधा घंटा गाड़ी रुकती है, पता ही नहीं चला। फिर ऋषिकेश पहुंच गई मैंने कहा चलो यहाँ स्नान करेंगे, ग्रहण क्या स्वामी जी के इसमें। और वहाँ गई तो स्वामी जी कुटीर में जाने का टाइम हो गया था। तो मैं इतनी भागी, रास्ते में उतर के बस से, आगे बस से जाना पड़ता है ना, और कि उनका दर्शन हो। तो वैसे पौड़ी उतर के जा रहे थे, तो किसने कहा होगा कि दर्शन के लिए कहते, तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मैंने मत्था टेका, तो बोले जाओ स्नान करो, ध्यान करो। मुझे इतना विचित्र लगा, मैंने कहा उसके शब्द ये स्वामी जी के। और मैं यहाँ पहुँचना था, असं झालं, पुन्हा मला दिसली नाही की एकदम। ते म्हणाले आपको पता नहीं है, जन्म जन्म के आपका साधन है, तो आता ये पार्वती थी और कोई नहीं थी। मैंने दिखने में बहुत साधारण थे औरत, और उन्होंने रात भर सोने नहीं दिया, सुबह से 3 बजे, रात को मुझे बैठने नहीं दिया,
और जाओ सो जाओ। बिस्तर लगाया मेरा, सुला और सुबह 3 बजे उठाए, सोने का टाइम है, कब उठ जाओ करके। और मैं उसकी इतनी अधीन हो गई थी, मेरा अपना तो रहा ही नहीं, खो गए थी उसी में। तो मैंने बोला उनका ऐसा हो गया। और वो जाने के बाद मेरे पंचप्राण चले गए और मैं बच रही। तो बोले वो औरत नहीं थी, वो पार्वती का स्वरूप था, आपको जगाया, उनका काम हो गया। क्या कर रही हो? कुत्ते की तरह जिंदगी जगने में रजा नहीं आती। ऐसा बोलो सोची थी मारा, इतना बोल रही थी गुस्से में, और मैं सुन रही थी। उसके साथ झगड़ा नहीं किया, बहुत दूर दूर से गालियाँ निकाल, गालियाँ मतलब इस तरह। थकी नहीं क्या? याद भूल गई क्या? सपना में है क्या? नींद में है क्या? ऐसे कर रही थी। मैं समझ में नहीं आया, मैंने कहा ऐसे क्यों बात करती है औरत पराई हो गई। और मेरी शादी भूल गई न, उसका मैं बदलना पड़ा कमरा, ये डिब्बा बदलना पड़ा ना, वो सहारनपुर में छूट जाता है। तो मैं उतना मेरा सामान उसने दिया नहीं, मेरे हाथ में दिया नहीं, वो फेंक दिया नीचे और अपना सामान पकड़ लिया, जाओ मेरा पूजा का सामान है, वो चौथे डब्बे में जाके बैठो। और जैसे पागल के जाओ, वो बोले और मैं करूँ। मैं ये भी नहीं कि मेरा सामान लेना है क्या, जाओ जाओ बोली, मैं निकल गई, चौथे डिब्बे में बैठ गई जाके। वो बाद में वो आई, तो मेरे का शादी में ओढ़ी थी, बहुत देर के बाद मुझे आ रही, मैं रो पड़ी। मतलब वहाँ उन्होंने फिर सुलाया मुझे थोड़े ऊपर, सो जाओ थोड़ा, भजन करते करते सो जाओ। तो मैंने कही क्यों सुला रही मुझे, अभी तो 3 बज चुके हैं। फिर सुलाया उसने और भजन गाती रही, मैं भी उठ के बैठी। लेकिन मेरे सामने विष्णु का रूप लाती थी मैं, तो बार बार पकड़ो उसको, छोड़ कर बोले पकड़ो उसको। मैंने को किसको पकड़ो? जो तुम्हारे सामने आता है उसको छोड़ के देती है, पकड़ो उसको, पकड़ के रखो। वो जानती थी मेरे सामने भगवान की मूर्ति लानी आती है। मेरे को बहन जी पकड़ा कैसा जाता है, भगवान को कैसा जाता है सीखो। भूल गई क्या? पकड़ो उसको। अब ये कुत्ते की जिंदगी नहीं जी दो। अरे मेरे आंखों में पानी आने लगा, तो उसने अपने बल्ले से पूछ लिया और बोली, फिर आंखों में पानी नहीं लेना। अगर पानी कोई तुम्हारा घर का मरा पड़ा हो सामने, तुम्हारे में आंखों में पानी नहीं आएगा, जल नहीं आएगा। ये जल सिर्फ भगवान के लिए बहेगा ध्यान की अवस्था में। अब ऐसा ही हो गया, लोग मुझे ऐसे ताकते थे घूर घूर के कि कोई घर का गया हो, ये हो। मुझे पानी नहीं आता आंखों में, कभी दुख में नहीं पानी आता। ऐसे भगवान के भजन गाते समय कभी आया तो बात अपने पल्ले से पूछ लिया उसने, आंसू कीमती है, पागल है क्या, बह रही है, एक आंसू नहीं बहाना बाहर। और मैं क्या साड़ी भूल गई दूसरे डिब्बे में, स्नान करने के लिए एक ही साड़ी लाई थी, अब स्नान कैसे करूं? तो हंस पड़ी। अच्छा हरिद्वार में स्नान करना है ना, देखा जाएगा हरिद्वार में, ऐसे मजाक की। और अपने साड़ी मुझे दे दी। तभी यह संबंध नहीं थी कि उनकी साड़ी रखूं, मैं संभाल के रखूं, ये प्रसाद आया है। अज्ञान होता है ना, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अपनी साड़ी निकाल ले, जाओ स्नान कर। और मैं उठती नहीं हरिद्वार।